Hello students, this is Shaheen and in this lecture video we will discuss chapter number 4 that is time value of money. इस वीडियो के अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है अगर आज 1 रुपए की वैल्यू कल की डेट में क्या होगी। क्या आज अगर मैं आपको 2005 में 100 रुपीज देती हूँ तो क्या 2020 में उस 100 रुपीज की वैल्यू आज भी 100 है, कम हुई है, ज्यादा हुई है? डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट ऑब्वियसली चीज है, कमी हुई है, ज्यादा नहीं हुई। तो डिफरेंट वैल्यू मनी की जो होती है, मनी इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइम पीरियड। डिफरेंट टाइम पीरियड में मनी की जो वैल्यू है वो डिफरेंट होती है। तो ये इसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए कि आज अगर मैंने आपको कुछ मनी दी है तो आज से 10 साल बाद वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्हीं सबको कैलकुलेट करने के लिए हम इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझ आ गया। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट में सेम रहता है, चेंज नहीं, ऐड ऑन नहीं होता। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू I इंटू T, दैट इज प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। और अमाउंट इसकी कैसे कैलकुलेट होती है? अमाउंट इज इक्वल्स टू जितनी प्रिंसिपल थी और जितना मेरा इंटरेस्ट निकला। मतलब अगर 10,000 प्रिंसिपल थी और मैंने 2 साल के बाद मुझे उस 10,000 पे 1,000 रुपए मिला तो मेरा टोटल जो अमाउंट होगी वो होगी 10,000 तो मेरे पास होगी प्लस इसमें 1,000 और एड ऑन कर दो, दैट इज 11,000 मेरी टोटल वैल्यू आ गई। ओके, नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है जो, वो होता है अमाउंट इज इक्वल्स टू P 1 माइनस I N। ये होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। फिर होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल्स टू 1 प्लस I रेज टू द पावर N माइनस 1। ऐसे ही फ्यूचर वैल्यू जो हम निकालते हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो की फ्यूचर जो वैल्यू होती है दैट इज F से डिनोट होती है। CF क्यूमुलेटिव कैश, जो क्यूमुलेटिव फ्लो आएगी 1 प्लस I रेज टू द पावर N। फिर हम एन्युटी के बारे में पढ़ेंगे। एन्युटी मीन्स कौन सी सीक्वेंस में जो आपकी पेमेंट हो रही है, सीक्वेंस क्या है, रेगुलरली हो रही है, रेगुलर में एंड में हो रही है, बिगनिंग में हो रही है, कब हो रही है। तो एन्युटी का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ पीरियोडिक पेमेंट। इसके 2 पार्ट हैं, एक तो होता है आपका रेगुलर, एक होता है आपका ड्यू। रेगुलर जो होता है वो हर पेमेंट के एंड में होता है और जो आपका ड्यू होता है दैट इज हर पेमेंट की बिगनिंग में। नेक्स्ट इज अगर आप एन्युटी कैश फ्लो का फॉर्मूला निकालोगे दैट इज A जो अमाउंट है 1 प्लस I रेट ऑफ इंटरेस्ट रेज टू द पावर N और ये हो जाएगा I। और एक और होता है A इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 plus I raised to the power N. In this lecture video, that's all for this lecture video. Next lecture video में हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. So thank you and stay tuned.